हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द्वितीय इंटर स्तरीय बिहार एसएससी एग्जाम के ऊपर, जिसमें हम सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 75 जीके जीएस आपको कैसे कंप्लीट करना है। 75 जीके जीएस कंप्लीट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 3 मंथ में, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है पीटी का। तो उसके लिए अभी से कमर कस लें, ये नहीं कि 1 मंथ बचेगा तब पढ़ेंगे, तब जाके होने का उम्मीद बहुत हद तक कम हो जाएगा आपका। अभी से अगर आप जीके जीएस पे फोकस करेंगे तो 75 में डेफिनेटली 65 प्लस सही बनाकर आएंगे, अगर इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से वीडियो बिहार एसएससी एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे, नंबर 1। दूसरा, बुक कौन सा लें। मेनली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई एराइज करता है स्टूडेंट तो वो यही वाला होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के लिए बुक कौन सा सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर हम सब डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करें, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम सब लेंगे। बुक कौन सा लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, और करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करना है, यानी कौन से मंथ से लेकर के कौन से मंथ तक करना है, और हमारा कौन कौन सा वीडियो बिहार एसएससी के लिए आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपका एग्जाम निकलने की चांसेस वो बढ़ जाएगी। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं किस बेस पे ये बात कर रहा हूँ, तो मैं बीपीएससी पीटी निकाल चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जीके जीएस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है बीपीएससी में 150 क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में 140 जीके जीएस रहता है, तो मैं अच्छे ढंग से आपको बता सकता हूँ। ये नहीं कि ये स्ट्रैटेजी से आप निकाल ही लेंगे, ऐसा मैं किसी भी वीडियो में आज तक नहीं बोला हूँ, ना ही बोलूँगा। आप अपनी मेहनत के दम पे निकालेंगे, चाहे आप कोई भी बुक ले लें, बुक सभी स्टूडेंट लेते हैं सेम ही, लेकिन कौन किस तरीके से पढ़ता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, उसके अनुसार वो एग्ज़ाम निकालता है। ये नहीं कि बुक, कोई भी बुक एग्ज़ाम नहीं निकलवाता है, स्टूडेंट एग्ज़ाम निकालता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आज पहला टॉपिक है हमारे कौन कौन से वीडियो या प्लेलिस्ट बिहार एसएससी के लिए उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले ए नंबर देखिए, डेली रात में 9 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है हमारे चैनल पे। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। 31 दिसंबर 2024 तक 54 टेस्ट हो चुके होंगे, और ये टेस्ट हमारे बर्थडे के दिन से शुरू हुआ है 8 नवंबर से, और तब से मैं डेली रात 9 बजे टेस्ट होता है। इस टेस्ट का ये फ़ायदा हुआ कि आपका जो अभी रिसेंटली बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे वीडियो से, दोनों शिफ्ट मिला करके हमारे वीडियो से 15 से 16 क्वेश्चन आए थे। सिर्फ 54 टेस्ट अभी पूरा मैं लिया भी नहीं हूँ। अभी देखिए अभी कितना दिन बाकी भी है, 10 से 12 दिन, तो अभी 54 टेस्ट पूरेंगे 31 दिसंबर को। तो अभी इस टेस्ट का फ़ायदा जो है वो अभी से दिख रहा है। कम टेस्ट में अधिक से अधिक क्वेश्चन आ रहा है। 15 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है एक टेस्ट के अनुसार। तो डेली रात 9 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। पहले मैं मिक्स टेस्ट लेता था, आप सबके ओपिनियन से मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेने लगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। वो भी हमारे चैनल पे जो टेस्ट होता है वो ऐसा टेस्ट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक जो बुक चलती है आपकी बिहार बोर्ड की, जो बिहार मैट्रिक परीक्षा वगैरह में यूज़ होता है, बीएसएवी का जो बुक है, इसके अलावा एनसीईआरटी का जो बुक है, ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमारे टेस्ट में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। और 1 जनवरी 2024 से ये शेड्यूल रहेंगे, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो डेली रात 9 बजे आपको टेस्ट देना ही देना है। 50 से 60 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी अधिक भी हो जाता है। किसी दिन 30 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन, किसी दिन 80 भी हो सकता है। जैसा टॉपिक रहेगा उसके अनुसार से टेस्ट होगा। तो डेली रात 9 बजे ध्यानपूर्वक आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। 1 जनवरी 2024 से कुछ शेड्यूल में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो मंडे के दिन, जिस दिन मंडे होगा 1 जनवरी 2024 से, उस दिन करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा 2023 पूरे साल का, क्योंकि 2023 मेनली आपके बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे। मंगलवार को हिस्ट्री का टेस्ट होगा। हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास। बुधवार को साइंस विज्ञान का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से तीनों मिक्स भी हो सकता है, या फिर तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये शेड्यूल मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इसके अनुसार टेस्ट की तैयारी करके आएँ। ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को हम सब करेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी का मिक्स टेस्ट, जो टॉपिक वाइज रहेंगे। फ्राइडे का टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी साइंस, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स और एनसीईआरटी ज्योग्राफी का प्रश्न रहेगा। एनसीईआरटी इन तीनों सब्जेक्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन तीनों का मैं टेस्ट लूँगा फ्राइडे को आपका। और सैटरडे को रहेगा स्टैटिक जीके का टेस्ट, जिसमें आप नेशनल पार्क को
बोल सकते हैं, डांस फॉर्म बोल सकते हैं, गुप्तचर संस्था बोल सकते हैं जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं, स्पेस इन द वर्ल्ड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो स्टैटिक्स जीके का टेस्ट होगा। तो ये वीक में 6 दिन टेस्ट होगा, संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा। आप इस 6 दिन का रिवीजन करेंगे। तो रात 9 बजे वाला जो टेस्ट का स्ट्रैटेजी रहेगा, ये मैं आपको टाइम टेबल बता दिया, इसके अनुसार आपका डेली टेस्ट होगा रात 9 बजे। 50 क्वेश्चन मिनिमम रखने का मैं कोशिश करूँगा, और इससे अधिक भी हो सकता है जैसा जैसा टॉपिक रहेगा, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट को जितने भी दिन आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं अगर आप करते हैं तो आपकी जो नंबर आने की चांसेस है वो बढ़ जाएगी जीके जीएस में। जहां आप स्कोर लगभग 50 कर पा रहे थे, आप यहां अगर इस टेस्ट को फॉलो करते हैं तो आप 65 अकॉर्डिंग टू चले जाएंगे। तो आप इस टेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इस टेस्ट का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर ज्वाइन कर लें। तो ये हो गया रात 9 बजे वाला टेस्ट का पहला। चलिए अब दूसरे स्ट्रेटजी की ओर देखते हैं। एक बात, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, 8 नवंबर से इसमें टेस्ट हो रहा है रात 9 बजे वाला, जिसका प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहाँ से जा करके सारा टेस्ट देंगे। वो सारा एड ऑन है बिहार एसएससी के लिए। तो प्लीज़ आप 8 नवंबर से टेस्ट देंगे, और जितने एग्ज़ाम डेट आने से पहले तक टेस्ट आपको डेली मिलेगा 9 बजे, ठीक है। दूसरा जो काम होने वाला है, डेली 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 2023 का टेस्ट होगा, और ये डेली होगा, और ये कल से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। जिसमें वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स रहेंगे, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2024 इंड फरवरी 2024 तक आने की उम्मीद है। तो मैं पूरा 2023 का जो टेस्ट है वो लूँगा डेली 20 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो। और करंट अफेयर्स का मैं अभी तक जितना भी टेस्ट लिया था उसमें बिहार दरोगा में लगभग 5 से 6 प्रश्न आए हुए थे जो कि हार्ड वाले आए हुए थे। तो प्लीज़ आप 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट देंगे, और ये वीडियो शाम 6 बजे आपको मिलेगा कल से। 20 क्वेश्चन डेली टेस्ट बिहार एसएससी के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की समस्या का समाधान यहीं पे हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी साइंस में करवा रहा हूँ आप सबको, जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक एनसीईआरटी रहते हैं। उनसे मैं प्रश्न उत्तर फॉर्म में आप सबको करवाता हूं। अगर आप वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर, जिसका मैं 30 सेट अभी तक कंप्लीट करा चुका हूं। और इस 30 सेट में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में आए थे, और डेली मात्र हम सब 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, 10 मिनट के वीडियो में 10 क्वेश्चन, वो भी डिटेल में। इसका पीडीएफ भी आप निकाल पाएंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनने का काम है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेट 31 का जो वीडियो आएगा वो 1 जनवरी 2024 से आएगा। अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। 30 सेट ऑलरेडी है, तो आप इस 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो एनसीईआरटी साइंस डेली आएगा 1 जनवरी 2024 से, सेट 31 से। 30 सेट ऑलरेडी कंप्लीट है, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देखना है बिहार एसएससी के लिए। साइंस में तकलीफ नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इस एक बार आप पहला एक वीडियो जो है आप देख कर देखें, पहला वीडियो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए एनसीईआरटी साइंस के बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 करवा चुका हूँ आप सबको, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सेट 1 से लेकर के सेट 14 तक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें 2-3 वीडियो आई थिंक छूटा होगा। सेट 11 तक कंप्लीट है, तो 3 वीडियो मैं इसी वीक में अपलोड कर दूंगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। और राष्ट्रीय संगठन आप सबका चल रहा था, जिसका 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेट 15, सेट 16 और सेट 17। अभी मैं आपको हाल ही का जानकारी देता हूँ इस टॉपिक से। 2 क्वेश्चन आपका आया था इकोनॉमिक्स में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इस 11 सेट में से आया था। 2 क्वेश्चन आपका आया था किसमें, बिहार दरोगा में। तो 2 ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, जो कि हमारे वीडियो से आया हुआ था, तो आप जाकर जरूर देखेंगे। और आगे जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो 1 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक, यानी अगले 2 मंथ में मैं पूरा इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, जिसमें कृषि से रिलेटेड चैप्टर है, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड चैप्टर है, संबंधित चैप्टर है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन कंप्लीट ही हो गया, राष्ट्रीय संगठन है, फिर महंगाई पे है, डिमांड पे है, जितने भी सारे चैप्टर हैं, एक्ट पे है, बहुत सारे कारखाना एक्ट है। तो इतने सारे जो भी एक्ट वगैरह हैं, यानी पूरा मेन जो चैप्टर है आपका, वो मैं अगले 60 दिन में करवाऊंगा, जो कि आपके बिहार एसएससी में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ये मैं आप सबको करवा चुका हूँ। राष्ट्रीय संगठन चल रहा है आपका, 15, 16, 17 सेट कंप्लीट हो चुका है।
आगे भी आपका 1 जनवरी से वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये वाला भी प्लेलिस्ट फॉलो करना है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में मत भूलिएगा कि मैं बताया नहीं था और प्रश्न आया नहीं। मैं सबूत के साथ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बिहार दरोगा का जो भी मिला था क्वेश्चन वो मैं कर चुका हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन 15 से 16 मैं खोज कर रखा हूँ, तो किसी दिन अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर जरूर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथा जो हमारे चैनल पे आपको देखना है वो है 100 टॉपिक फिक्स्ड जीके प्लेलिस्ट। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है। इसमें स्टैटिक जीके है, जिसका लगभग अभी तक हम 32 टॉपिक करवा चुके हैं। उस 32 टॉपिक से आपके बिहार दरोगा में 7 से 8 प्रश्न आए हुए थे, सबूत के साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप जाकर देख लें। आगे एग्जाम तक, अभी एग्जाम में चूंकि 60 से 70 दिन है, तो 68 टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे इस 60 से 70 दिनों में। और इस 100 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो बिहार एसएससी में जीके जीएस आएगा उसमें 20 क्वेश्चन इसी 100 टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, मैं जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा हमारे वीडियो से, तो प्लीज़ आप अच्छे ढंग से इसको करेंगे। 100 टॉपिक फिक्स जीके प्लेलिस्ट का नाम है, इसको आपको फॉलो करना है। 32 टॉपिक ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बिहार एसएससी से ज़्यादा संबंधित नहीं है, पर वो करंट अफेयर से संबंधित है। तो मैं आपको बताता हूँ ये करंट अफेयर्स क्या है। तो मैं कम्युनिटी में डाला था कि आपको करंट अफेयर्स किस बेसिस पे चाहिए। उस वोट के अनुसार 100 बेस्ट क्वेश्चन वीकली चाहिए आप सबको, आप सभी वोट किए थे। तो 1 जनवरी 2024 से जो है वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होगा, जो डिटेल में रहेगा। और 69 बीपीएससी पीटी में जिस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग टू ये वीडियो तैयार किया जाएगा। और ये पूरे मंथ में यानी महीने में मात्र 4 दिन इसका क्लास होगा। डेट आप देख लें, इस दिन आपका वीडियो आएगा, 8 को, 15 को, 23 को और 30 को। ठीक है, इस 4 दिन में हम सब 100 पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, वो भी डिटेल में। ठीक है, कोई भी जैसे एक्ट आया तो वो एक्ट का पिछला एक्ट कब आया था, उसको कब संशोधित किया गया, पार्लियामेंट में कब पेश किया गया और प्रेसिडेंट द्वारा कब सिग्नेचर किया गया, इस एक्ट को लाने के क्या कारण है, इसकी क्या यूज़ होगी। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स हम सब पढ़ेंगे, जो कि आप पहले वीडियो से समझ जाएंगे, जो कि 8 जनवरी 2024 को पब्लिश किया जाएगा। तो आप इसका इंतजार करेंगे। बिहार एसएससी वाले इसलिए इसको देखेंगे कि आपको थोड़ा समझ होगा नया करंट अफेयर्स का, क्योंकि अगर थोड़ा हार्ड भी करंट अफेयर्स आया आपके एग्जाम में तो आप यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है, तो 8 जनवरी 2024 का इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये मंथ में 4 दिन आएगा और ये मेनली 70 बीपीएससी पीटी के लिए होगा। बिहार एसएससी वाले इसलिए देखेंगे कि हार्ड क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत होगा आप सबको। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हमारा वीडियो से हो गया, ये 5 चीज़ आपको फॉलो करना है बिहार एसएससी के लिए। अब आते हैं बुक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, बिहार एसएससी में जीके जीएस के लिए जो आपको कुछ किताब पढ़ना है, इसके अलावा तो आप ये 2-4 किताब ले सकते हैं। जैसे क्राउन सामान्य ज्ञान आता है, आप वो वाला बुक खरीद सकते हैं। बोलेंगे जाकर क्राउन सामान्य ज्ञान दीजिए, उसका आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ लें, सिर्फ साइंस छोड़ा करके, बाकी आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ लेना है। लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये दोनों किताब जरूर रखा कीजिए आप सब। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ क्राउन और लूसेंट को आप पढ़ेंगे बिहार एसएससी के जीके के लिए। जीएस के लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान की बुक आती है, एक आप ये ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी बुक है, ग्रीन कलर में आती है। तो लूसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। अगर ये नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल सकता है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ऑलरेडी आप सबको कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। पर अगर आप होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को कि नहीं विश्वास रहता है, तो ठीक है, विश्वास अगर हमारे एनसीईआरटी सीरीज पे नहीं है तो आप लूसेंट सामान्य विज्ञान किताब खरीद लें। उसका टॉपिक वाइज टॉपिक आप कंप्लीट करें और उसका टेस्ट रात 9 बजे ऑलरेडी होगा ही। अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ तो बहुत कुछ लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, जो कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं। तो कम से कम अभी से आप सबको डेली 200 से लेकर के 250 क्वेश्चन बनाना चाहिए जीके जीएस का। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक जो मार्केट में आया होगा आप ले सकते हैं, जिसमें 150 प्रश्न का रहता है आपका फुल बिहार एसएससी टेस्ट। बहुत सारे पब्लिकेशन है, एडुटेरिया भी निकाली है, फिर आपका रुकमनी पब्लिकेशन का आता है, फिर आपका यहाँ पे एक ये कौन सा बुक तो था ये वाला, एक और पब्लिकेशन है कुछ, अगर याद आएगा तो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो जाएंगे मार्केट में तो अरिहंत की बुक आई है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो 4-5 वेराइटी की बुक आती है, आप एक एक करके लाएं, एक एक करके लाइएगा। ये नहीं कि पांचों एक बार खरीद के लेते आए, एक लाइए, एक बनाइए, फिर वापस जाइए, फिर दूसरा लेकर आइए। और क्वेश्चन बैंक कोई भी
पब्लिकेशन का चलेगा। क्वेश्चन बैंक बनाएंगे 10 से 12 साल का, जितने बार आपका एग्जाम हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का वीडियो में बता दिया, करंट अफेयर्स डेली 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा कल से, उसमें पूरे साल के कवर कर लिए जाएंगे जब तक एग्जाम होगा। लगभग आपका सोच लीजिए कि 20 क्वेश्चन अभी से अगर हम सब डेली करते हैं तो आपका मार्च में एग्जाम होगा। मार्च समझ लीजिए 20 मार्च के बाद ही होगा, तो 20 उधर और 60 दिन इधर हो गया, जनवरी और फरवरी यानी 80, और 10 दिन इस महीने का 90 गुना अगर 20 करेंगे तो वो हो जाता है क्वेश्चन की संख्या 1800, यानी अप्रॉक्स में 2000 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का करा दूंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स वहाँ पे बनाकर आएँ। तो कल से 20 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर टेस्ट होगा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं किसी बुक से, तो स्पीडी का बुक आता है और एडिटोरिया का बुक आया हुआ है, तो ये दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी था बिहार एसएससी के लिए। कोई भी क्वेरीज हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। 75 जीके जीएस ऐसे ही कंप्लीट होगा, और जितना मैं करवा पाऊंगा उतना मैं पहले ही आप सबके साथ प्रॉमिस कर चुका हूं, जो कि आप वीडियो में देखें। बाकी आपको इस सारे बुक से कर लेना चाहिए। तो ये था स्ट्रैटेजी मेरे अनुसार, और आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे कल से बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आप सबका। तो करंट अफेयर से कल हम सब शुरुआत करेंगे। रात 9 बजे वाला टेस्ट 8 नवंबर से ऑलरेडी चल रहा है, तो 8 नवंबर 2023 से ये टेस्ट चल रहा है, और आगे पूरे एग्जाम तक चलता ही रहेगा पूरे साल में, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।